दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं आज 6 फरवरी का 12th का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के आंसर की केमिस्ट्री का लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जो कि केमिस्ट्री का है ISC और सेट ई है। जिसका भी सेट ई होगा वो तो एक दी से मिलाते चलिएगा, और जिसका दूसरा सेट होगा ABC कुछ भी, तो वो अपना आंसर यानी क्वेश्चन को देखकर यानी खोज कर अपना आंसर मिलाते चलिएगा। देखिए पूरा ई सेट का हम बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह क्या है? तो वो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जिन भी दोस्तों का सही है वो अपना सही कर ले, और जिनका गलत है वो अपना गलत कर ले, और अंत में जितना जिसको सही होगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है क्लोरेमीन टी है ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी एनाल्जेसिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हाइड्राजीन, ऑप्शन नंबर सी है। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें होता है ट्यूबरकुलोसिस में, जो कि घाव घोष होता है, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एलाक्लाइड है? एलाक्लाइड है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है? तो प्राकृतिक रबर ये हो जाएगा आइसोसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आइसोसोप्रीन हो जाएगा प्राकृतिक रबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एडिपिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर यानी सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर कहता है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर H3PO4 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है XeF4 की संरचना होती है, तो ये वर्ग तलीय होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे ऋणात्मक होता है फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यानी ऋणात्मक फ्लोरीन में ही होगा ये, यानी कि धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है तो ये फ्लोरीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है? तो H2O का होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2O का। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है निम्नलिखित में से किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? तो Fe3+ होगा। Fe3+। 3+ का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में कहता है क्रोमियो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? तो क्रोमियो की अस्थायी ऑक्सीकरण जो होगा वो +3 होगा। ऐसे तो आम अवस्था होगा 2
और 6 और 3 भी होता है, लेकिन अस्थाई जो होता है वो +3 होता है। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉपर 2 प्लस जेड बराबर 29 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये 0 होगी। 14 नंबर का ए नंबर ऑप्शन, ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो 15 नंबर का सही आंसर होगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये होता है सभी अयस्क खनिज होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सभी अयस्क खनिज होता है, ना कि सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, लेकिन सभी अयस्क खनिज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातुओं को किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो ये सिल्वर का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम मैग्नेटाइट कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 निम्नलिखित में से किस तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी बंधन ऊर्जा सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ सिंगल बॉन्ड ओ का। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो ये शुष्क Ag2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH ऊपर में OH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला देखिए इसी प्रकार कहता है फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है वो एक अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर ए। कहता है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है और बाकी बात सब है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मोल लीटर यानी कि मोल प्रति लीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, यानी कि मोल प्रति लीटर प्रति सेल होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt की बराबर KH1 यानी कि H⁻1/2
बी बराबर 1/t हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेडरिक के अधिशोषण समताप के अनुसार होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का डी, m/x बराबर k/p 1/n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर होगा 26 नंबर का सी, एसीटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो इस जगह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड निम्नलिखित में से किसका द्वारा विभेदित किया जा सकता है, तो सोडियम कार्बोनेट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दूध क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध क्या है, तो एक जल में प्रक्षेपित वसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, तो ये दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, लायोफिलिक कोलाइड जो कि ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe+MO का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रावा है, तो ये आणविक रावा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है NaCl रावा की संरचना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का फलक केंद्रिक घनाकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन रावाहीन ठोस है, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ग्रेफाइट जो कि रावाहीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरी होती है, तो ये 6 गोलों से घिरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है किसी विलयन के सांद्रण के व्यक्त करने में कौन सा तरीका तापक्रम पर नहीं निर्भर करता है, तो ये मोललता नहीं निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H6 तथा CCl4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन कहता है किसी विलयन के परासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा पाई बराबर RT/C। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन 43 का NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जो भी दोस्त मारेंगे उनका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है जलीय घोल में निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व का सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PTNH3 का होल 3 Cl3 का होल क्लोराइड यानी कि Cl होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अब अगला क्वेश्चन कहता है
कि K3FeCN6 का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटेशियम हेक्सायनोफेरेट 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है विटामिन 12 में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है? कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि NiC2O4 का होल 3 में 4 माइनस इलेक्ट्रॉन में Ni का समन्वय क्या की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2Cl का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1-chloro-3-मीथेन ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है C2H5Br प्लस NaOH, जो कि C2H5OH प्लस NaBr निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहते हैं, और नाभिकीय संलयन विस्थापन अभिक्रिया, और ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलासन SN1 क्रिया द्वारा होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल द्वारा अवकरण से बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी दोस्तों को सही होगा वो अपना सही कर ले। अभी तक कितना सही हुआ जो जरूर कमेंट में लिखें। अगला क्वेश्चन कहता है ल्यूकास अभिकर्मक है, तो ये सांद्र जिंक क्लोराइड एवं सांद्र HCl होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? जिंक क्लोराइड एवं सांद्र HCl। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 54 नंबर कहता है ब्यूटेन टू ऑल है एक क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ब्यूटेन टू ऑल एक प्राइमरी अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी मारे होंगे इन ऑप्शन उनका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार कहता है निम्नलिखित में से कौन टर्शरी अल्कोहल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3CH2OH। ऑप्शन नंबर ए जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब करा CH3 सिंगल बॉन्ड CH का, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर CH का सिंगल बॉन्ड CH2OH का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2-मीथेन-1-प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 2-मीथेन-1-प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त मारे होंगे उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है समपार्षणी विलयन किसके बराबर होते हैं? तो ये मोलर सांद्रण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी मारे होंगे उनका सही होगा, अन्यथा गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है HCl एवं H2O के एलेक्जेंड्रोटॉपिक मिश्रण में रहता है कितना प्रतिशत रहता है? तो ये 22.2% HCl रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे उनका सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 96,500 कूलम्ब का विद्युत आवेश कॉपर सल्फाइड यानी कि CuSO4
विलयन में मुक्त करता है तो कितना ग्राम बन जाता है? तो 63.5 ग्राम तांबा बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो भी मारे होंगे दोस्तों उनका सही होगा, अन्यथा गलत होगा। एक एक मिलाते चलिएगा, जो कि हम अपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, मतलब आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी मारेंगे उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, अगला क्वेश्चन अब कहता है कि सेल जिंक बाय फिर है जिंक सल्फाइड फिर कॉपर सल्फाइड में कॉपर का विद्युत वाहक बल जो 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड कितना होगा? तो इसका कैथोड जो होगा वो कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसी प्रकार देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एसिटाइम्ड होता है, एक अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है कि CH3 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 फिर सिंगल बॉन्ड NH2 है, एक क्या है? तो ये प्राइमरी एमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जो भी हमारे होंगे ए उनका सही होगा। आप मिलाते चलिएगा एक दिश से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलियम यानी कि KOH के साथ गर्म करने पर वो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, CH3OH बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H5 का होल 2 NH। ऑप्शन नंबर बी जो भी मारे होंगे उनका सही हो जाएगा, अन्यथा गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन बंधन के द्वारा अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सी कीटोहेक्सोज है? तो ये इसका सही आंसर स्टार्च है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? स्टार्च, जो कि कीटोहेक्सोज है। ऑप्शन नंबर डी जो भी मारे होंगे उनका सही होगा, अन्यथा गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन तो है नहीं, ये समाप्त हो गया। और 70 में से 35 कौन सही बनाए हैं? जिसका सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगली एग्जाम के लिए आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अब मिलेंगे।